हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपने कहा भी था उत्तराखंड का थोड़ा बहुत कंप्लीट करवाने के लिए सेक्शन, तो उत्तराखंड अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, एक जो हमारा योजनाओं का सेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए, ठीक है, या समाज के वंचित वर्ग, उन सभी को जो एक फायदा देने के लिए, आर्थिक रूप से कुछ मदद देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक ऑफ द सिलेबस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। क्योंकि जब हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ जाते हैं, उसी समय से हमारे पहले दिन से ये एक सेवा जो होती है शुरू हो जाती है फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, और साथ ही साथ हमारे पब्लिक के लिए। तो हमें एक पब्लिक को या हमें एक जो जनता है, ठीक है, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज करनी होती है। अच्छी चीजों से मेरा मतलब ये है कि जो सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कई गरीब लोग होते हैं, ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 1,000 या 1,200 रुपए की भी जिनको मदद अगर मंथली मिलती है तो भी वो बहुत शुक्रगुजार होते हैं उस चीज़ के कि हाँ, उनको थोड़ा बहुत कुछ नहीं से कुछ सही है, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, समाज कल्याण के विभाग द्वारा भी कई स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, ठीक है, 60+ ईयर वालों को वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है। किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधवा पेंशन मिलती है, विडो, ठीक है। ऐसे ही हमारी विकलांग पेंशन मिलती है, ठीक है, डिसेबिलिटी वाली। तो कई तरीके की ऐसी स्कीम्स हैं, ठीक है, सरकार द्वारा। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी काफी हद तक उसमें कई इसमें सरकार कई दिशा निर्देश जारी करती है, ठीक है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे समाज के एक रूढ़िवादी परंपरा है, रूढ़िवादी सोच कहिए या कुछ भी कहिए, ठीक है, आप लोग, जो एक पुराने टाइम से चली आ रही है कि यहाँ लड़कों को ज़्यादातर प्राथमिकता मिलती है हर चीज़ में। आज के टाइम पे उतना नहीं है, बट पर्टिकुलर कहीं कहीं जगह पे ऐसी चीज़ें अभी भी हैं विद्यमान, जो हम देखते हैं कि पुराने हमारी वैदिक काल से चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी चीज़ में कुछ हद तक ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से एक अच्छा कदम, एक अच्छा प्रयास उठाती है इसमें, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही कई तरीके की स्कीम्स, सुकन्या स्कीम है हमारी, ठीक है, कि बच्चों के लिए उसमें आप पैसा जमा करेंगे तो 21 वर्ष की आयु में, ठीक है, उसकी उसकी पढ़ाई के टाइम पे, उसकी एजुकेशन के टाइम पे या शादी के समय पे, ठीक है, अच्छा खासा उसमें इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। हमारी जैसे हम पर्टिकुलर देखते हैं कि उत्तराखंड में हमारी नंदा देवी कन्याधन योजना है, ठीक है। एक हमारी बच्चे का जब जन्म होता है, केवल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, जब गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो उन सभी परिवारों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन्हें 5,000 रुपये की एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। सेकंड चीज हम देखते हैं गौरा देवी कन्याधन योजना है। तो गौरा देवी में ये है कि उसमें इंटर पास कोई बालिका है, ठीक है, या फिर कोई लड़की है, वो इंटर पास कर लेती है। पहले तो ये केवल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था कि जो, हाँ ठीक है, कि जो बच्चा या जो बच्ची 12वीं कक्षा अपनी सरकारी किसी स्कूल से करती है तो वही इस योजना का लाभ ले सकती थी। बट 1-2 साल से इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है। अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं इंग्लिश मीडियम वगैरह में, तो वो भी यहाँ पे पात्र हो चुके हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं, ये जो सारे अभियान हैं, सारी पॉलिसीज हैं, ये हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत भी है। कई चीजें हम देखते हैं स्टूडेंट्स की सरकार के द्वारा समय समय पर, ठीक है, एक तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं वो तो पर्टिकुलर चल ही रही है कि समाज के जो एक गरीब वर्ग है, ठीक है, जैसे ओल्ड एज वाले जो व्यक्ति हैं उनको लाभ मिले, प्रॉपर हमेशा मिले। कल के दिन उन्हें अगर उनके बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बीच में हमने देखा था कि एक हरिद्वार के जो SDM है उनके द्वारा भी एक काफी अच्छा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फ्रंट में वो न्यूज़ आई थी, उसमें लिखा था कि जो बच्चे अपने माँ बाप को सताते हैं या परेशान करते हैं, उन्हें अब उनकी संपत्ति से
कम में कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एट प्रेजेंट मतलब उनकी फेवर पे जो ओल्ड एज है उनकी फेवर पे एक डिसीजन वहाँ पे एसडीएम कोर्ट से सुनाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, कल के दिन आपको भी एसडीएम बनना है या पर्टिकुलर आप समाज कल्याण विभाग में जा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी विभाग में जा रहे हैं, उद्यान विभाग में जा रहे हैं, ठीक है, या आप कृषि विभाग में जा रहे हैं या पंचायती राज में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सारे ही विभागों के पास अपनी अपनी एक एक प्रोसेस होती है, अपने कुछ दायित्व होते हैं सरकार के लिए, फॉर पीपुल ऑल्सो, ठीक है। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं और हर डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति एक काम कर रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान होता है जब से वो सेवा अपनी देना शुरू करता है कि उसे पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आज का टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक है, सीएम वात्सल्य योजना से संबंधित हमारा ये टॉपिक है। हमने देखा था कि ये योजना हमारी 22 मई 2021 को लॉन्च की जाती है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी द्वारा, ठीक है। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा 22 मई 2021 को ये हमारी जो पर्टिकुलर योजना है सीएम वात्सल्य योजना ये लॉन्च की जाती है। आज का ये टॉपिक डिस्कस करने का एक कारण ये भी है क्योंकि हम देखते हैं अगर आपका लोअर पीसीएस का मेंस है, ठीक है, या आपका एफआरओ का है मेंस, या फिर आप अपर पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं, या आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उसके भी पर्टिकुलर फॉर्म्स आएंगे। तो सभी चीजों में आपका एक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं आपसे जो पर्टिकुलर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। बट आज हमारा ये टॉपिक जो है ये उत्तराखंड स्पेशल है, ठीक है। तो उत्तराखंड स्पेशल में आज की हमारी पहले लेक्चर के साथ हमारी पहली जो समाज कल्याणकारी एक स्कीम है, ठीक है, जो लोगों के लिए चलाई गई है। बिकॉज ये स्कीम हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि 2020 का जो एक टाइम पीरियड था हमारा, ठीक है, 2021-2022, इसमें जब कोरोना का एक हमारा टाइम पीरियड था, तब हम देखते हैं कि कोरोना के कारण भारत में या हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, जिनकी ऊपर से उनके माँ बाप का साया उठ चुका है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसीलिए ये स्कीम हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का हमारा टाइम पीरियड था, तो वहां से हमारी स्कीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको पर्टिकुलर मेंस में 250 वर्ड्स में या 250 में नहीं भी तो आपके पास मैक्सिमम ये 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है सॉल्व करने के लिए। इवन पर्टिकुलर कोई सा भी एग्जाम आपको हो सकता है, लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस, ठीक है, या ये बोथ में आ सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। हमारी ये स्कीम अभी 2021 में ही चली है और जो हमारा वैकेंसी आई थी इसमें वो हमारी अगस्त में आई है। तो हमें सारी ही एक साल के अंतर्गत जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2022 तक जितनी भी स्कीम हमारी इस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो सारी हमें कवर अप करते जानी है फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें सारी चीजें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं पढ़ते हुए जानी है। अगर हमें ये क्वेश्चन मेंस में लिखने को आता है तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये भी चीज आज हम के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोई भी स्कीम आपके पास पर्टिकुलर पूछ ली जाती है तो डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट द 2-3 लाइंस, ठीक है, 2-4 लाइंस अबाउट द योजना की पर्टिकुलर आप इंट्रो में उसे दे सके एक अपना अच्छा कंटेंट कि हाँ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये है हमारी, ठीक है। पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए, कोई भी स्कीम्स आपसे पूछ ली जाती है, अगर आपको पता होगा उसके बारे में कि ये स्कीम आपकी पर्टिकुलर किस चीज के लिए है, तभी डेफिनेटली आप उसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। और जब आप अच्छे से लिख पाएंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका सिलेक्शन हो। अब देख लेते हैं, जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, अगर आपकी ये मेंस में आ जाती है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि फर्स्ट आपको 3-4 लाइंस अबाउट द योजना, ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब। आपको बता देना है कि ये योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत दिनांक 22 मई 2021 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं तो अभी ये वर्तमान में नहीं है, तो आपको पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा 22 मई 2021 को उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना हमारी शुरू की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, या ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, क्यों स्टार्ट की गई है, कौन सा पर्टिकुलर जो विभाग है वो इस योजना की देखरेख करता है, ठीक है, या वो एज ए नोडल एजेंसी इसमें काम करता है, ठीक है। तो हमारी जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है
शुरुआत हमारी इसकी होती है 22 मई 2021 से, ठीक है। तो 22 मई 2021 से इसकी योजना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा। तीरथ रावत, जैसा कि हम जानते ही हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे पहले, ठीक है, सीएम, 2-3 सीएम हमारे इस टाइम पीरियड में बदले। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री, इनके द्वारा 22 मई 2021 को ये स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। तीरथ सिंह रावत जो हमारे रहते हैं मुख्यमंत्री, कब से कब तक? 10 मार्च 2021 से ये रहते हैं हमारे 2 जुलाई, ठीक है। तो 10 मार्च 2021 से बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ये रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक। फिर हम देखते हैं कि 4 जुलाई को तो हमारे जो सीएम है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, वो अपने एक सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। उसके बाद तो फिर तब से हमारे अभी तक जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? सीएम बने हैं जो हमारे, वो पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली मेरा किड भी है यहाँ पे, उसकी छुट्टी पड़ चुकी है, तो वो भी अपना यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। वो जनरली मुझे छोड़ता तो है नहीं। फिर ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के साथ। फिर अब हमें एक चीज़ देखनी है, ठीक है, कि हमें जब इसके बारे में लिखना है तो हमें किस प्रकार से इसके बारे में लिखना है। हमें ये बता देना है कि इसकी शुरुआत होती है 22 मई 2021 को तीरथ सिंह रावत द्वारा, ठीक है। तो फिर सेकंड चीज़ है कि इसकी जो पर्टिकुलर शुरुआत हो रही है वो किस चीज़ के लिए हो रही है। तो इसकी जो एक शुरुआत है, जो हम देखते हैं कि कोरोना का जो पीरियड हमारा चलता है, ठीक है, 2020-21 में, तो 2020-21 में जब इसकी एक ये योजना हमारी चलती है, तो वो हमारी ये योजना चलती है किस लिए? ये योजना हमारी पर्टिकुलर जो जिन व्यक्तियों की कोरोना से डेथ होती है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति की कोविड के कारण संक्रमित होके डेथ होती है पर्टिकुलर उसी केस में, ठीक है, तो वहां पे एक उनके बच्चों के लिए एक आर्थिक सहायता जो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, या उत्तराखंड सरकार द्वारा जो एक राज्य सहायता दी जाती है, वही हमारी ये है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। वात्सल्य से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्कीम है पर्टिकुलर किसके लिए है? बच्चों के लिए है, ठीक है, चाइल्ड्स। ये किन बच्चों पे मिलती है? ये मिलती है 2 बच्चों पे, ठीक है। तो मैक्सिमम ये हमारी 2 बच्चों पे मिल सकती है, लड़का और लड़की ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर किसी के माता पिता की मृत्यु होती है यहाँ पे, तो एट दैट कंडीशन उन बच्चों के, वो बच्चे जो एक अनाथ हो जाते हैं, उन पर राज्य सरकार एक अपना जो राज्य सरकार अपनी एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, एक समाज कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कोविड के लिए एक स्कीम चलाती है, वही है हमारी सीएम वात्सल्य योजना, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि जिसकी, ठीक है, जिन व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है, ठीक है, कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो उनके बच्चों के लिए एक आर्थिक भरण पोषण की जो एक सहायता की जाती है, ठीक है, आर्थिक भरण पोषण। जिन व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों के लिए आर्थिक भरण पोषण हेतु वात्सल्य योजना की एक हमारी शुरुआत की जाती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये जो योजना है ये पर्टिकुलर संचालित की जाती है, और उन्हीं की साइट में ही इसके फॉर्म्स वगैरह भी हमारे अपलोड होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत आता है वो है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय जो है हमारा, वो पर्टिकुलर इस योजना के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। ये नोडल एजेंसी है हमारी। ये स्कीम हमारी जो स्टार्टिंग में इसमें जैसे बच्चों का जो चयन किया गया था, ठीक है, तो ये किया गया था हमारा
20 मार्च 2020 से, ठीक है, मार्च 2020 से मार्च 2021 तक, ठीक है, 20 मार्च नहीं, मार्च 2020 से मार्च 2021 तक इसमें एक ये पहले चरण में इसमें एक प्रक्रिया हुई, ठीक है, जिसमें बच्चों का चयन किया गया। आई लव यू टू बेटा। कि इसमें बच्चों का एक चयन किया गया था, ठीक है, जैसे मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 का जो टाइम पीरियड था उसमें एक बच्चों का चयन किया गया, ठीक है। लगभग इसमें 2347 जो बच्चे थे, ठीक है, उनका टारगेट इसमें कंप्लीट किया गया। इतने बच्चों को हमारी सीएम वात्सल्य योजना के अंतर्गत एक फायदा मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स। हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय इस पर्टिकुलर योजना को देखता है, ठीक है। और ये जो योजना है हमारी, ये शुरुआत होती है इसकी 22 मई 2021 से, ठीक है। क्यों, किसके लिए ये योजना शुरुआत हो रही है? ये स्पेशली जो योजना है ये बच्चों के लिए है, ठीक है। जैसे किसी का एक बच्चा है या किसी का 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ये 2 बच्चों के लिए स्कीम है। अगर इन केस किसी व्यक्ति की, ठीक है, ये जो कोरोना का एक टाइम हमारा चला था, तो इस टाइम पीरियड तक आई थिंक इसकी मई 2022 तक की एक डेट थी ये फॉर्म भरने की, मई 2022 कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मई 2022, हाँ, अभी 2022 तक की इसमें डेट है। तो इसमें क्या था कि अभी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल है हमारा जो कोरोना है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर हमारी स्कीम है, जैसा हम देखते हैं कि कोई अगर बच्चा है, ठीक है, उसके दोनों माता पिता की अगर मृत्यु हो जा रही है, वो एक पर्टिकुलर अनाथ हो जा रहा है, तो उसके लिए है एक ये सहायता राशि। इसमें कितनी सहायता राशि मिलेगी? इसमें मिलेगी 3000 रुपये महीना, ठीक है। 3000 रुपये इसमें प्रति माह क्या मिलेगी? एक सहायता राशि मिलेगी। ये किन के लिए मिलेगी? ये मिलेगी आपको उन बच्चों को पर्टिकुलर मिलेगी, ठीक है, जो 2 बच्चे हैं इसमें, और डीबीटी के माध्यम से सीधे इसमें उनके खातों में ये जो योजना है के थ्रू जो पैसा आएगा 3000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। बच्चों के आर्थिक भरण पोषण हेतु 3000 रुपये महीना की एक जो आर्थिक सहायता है वो राज्य सरकार उन बच्चों को देगा, और इस योजना के लिए पात्र वही बच्चा होगा जिसके साथ ये पर्टिकुलर ऐसी कोई कंडीशन हुई होगी, और उनका खाता भी होना चाहिए, ठीक है। किसी बैंक में बच्चों का खाता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये बच्चों के खाते में ही आएगा डीबीटी के माध्यम से, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कि सीधे बच्चों के खाते में जाएगा, और मैक्सिमम 2 बच्चों को इसमें लाभ होगा, ठीक है। तो ये है हमारी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अब हमने देख लिया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है। अब अगर हमारा मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो हमें उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस चीज को हम एक देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारा ये मेंस में लिखने के लिए आता है तो हमें 2-3 लाइन में इसका एक डिस्क्राइब हमें इसे कर देना है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हमारी क्या है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत हो गई है, कब हुई है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, और इसका एक मुख्य उद्देश्य है क्या, ठीक है। ये सारी चीजें बताते हुए हमें इसकी विशेषताएं भी बतानी है कि इस विशेषता या इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो वात्सल्य योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत 22 मई 2021 को, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसी बच्चे के माता पिता व संरक्षक की मृत्यु होने पर, बेटा आप ऐसा आवाज मत करो, आप पढ़ाई करो, माता पिता व संरक्षक की मृत्यु होने पर, ठीक है, बच्चों हेतु
आर्थिक भरण पोषण के लिए रुपए 3000 महीना। इस योजना के अंतर्गत किसी बच्चे के माता पिता व संरक्षक की मृत्यु होने पर बच्चों हेतु आर्थिक भरण पोषण के लिए रुपए 3000 महीना की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कि ये जो योजना है मंत्रालय है किसके द्वारा, किसके अधीन है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य हमारा उसमें इंट्रोडक्शन में ही हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो अलग से हमें अब इसका उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय हो गया हमारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अब आपको एक चीज और भी देखनी है कि अगर आपका ये लॉग में आता है 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपका लिखने को आता है, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर इसकी जो पात्रता शर्तें हैं वो भी सारी डिस्क्राइब करते हुए जानी है, नहीं तो आपका इतने वर्ड लिमिट में आपका आंसर पूरा नहीं हो पाएगा। तो पात्रता शर्तें क्या है इसके लिए कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी की माता पिता की दोनों की मृत्यु हो रही है या फिर माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो रही है, जो वो उसका या आप ऑब्लिक करके कह सकते हैं कि संरक्षक। संरक्षक से हमारा यही मतलब है कि हम देखते हैं कि हमारे परिवार में, ठीक है, आपके परिवार में जनरली कोई ना कोई एक कमाऊ सदस्य होता है जो नौकरी करता है, जो अपना एक दिनचर्या के तहत अपना एक काम करता है, जो उसको वेतन मिलता है, तो वो उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो यही हमारा संरक्षक होता है कि कोई माता, किसी की माता अगर वो एम्प्लॉय है, वो काम कर रही है, अपने भरण पोषण अपने घर का कर रही है, या किसी के पिता कर रहे हैं, माता उसकी वाइफ हाउस वाइफ है। ठीक है, तो एट दैट कंडीशन कि अगर आपकी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो रही है, जो पर्टिकुलर आपका कमाऊ सदस्य है घर का, जिस पर सभी लोग पूरे परिवार या बच्चे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, राज्य सरकार की तरफ से इन बच्चों के लिए मदद की जाती है 3000 रुपए की आर्थिक सहायता। बच्चों का इसमें खाता होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी कुछ पात्रता शर्तें हैं इसमें, मंत्रालय ये हो गया। अब आप इस योजना की विशेषताएं भी बताएंगे। ठीक है, विशेषताएं कहिए या कहिए कि इसके प्रमुख बिंदु। ठीक है, क्या कोई भी योजना है तो उसके प्रमुख की पॉइंट्स क्या हैं वो सभी आपको अपने क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होगी? पहला तो यही है कि बच्चों की मदद हेतु एक आर्थिक सहायता, मदद हेतु 3000 रुपए की आर्थिक सहायता। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है इस स्कीम का कि इसमें 3000 रुपए मंथली मिलता है। ठीक है, कब तक मिलता है? ये मिलता है जब तक कि बच्चे की आयु 21 साल की नहीं हो जाती। ठीक है, तो बच्चों की मदद हेतु 3000 रुपए की आर्थिक सहायता उसकी 21 वर्ष की आयु तक, उसके 21 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है इसमें बच्चों के लिए, क्या है इसमें की पॉइंट्स की अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, वो अनाथ है, तो उसे 5% का एक आरक्षण मिलेगा राज्य सरकार की नौकरियों में। जैसे हम देखते हैं कि हमारे वहां कई तरीके के आरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, एससी का आरक्षण है, या एसटी का आरक्षण है, या ओबीसी आरक्षण है, या ईडब्ल्यूएस का हमारा आरक्षण है, या फिर उत्तराखंड महिला का आरक्षण है। तो वैसे ही कई तरीके के जो आरक्षण है इसमें भी हम देखते हैं, और ये तो डेफिनेटली जरूरी भी है, क्योंकि किसी के ऊपर से अगर उसके माता पिता का साया उठ गया है तो 3000 रुपए ठीक है आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एक आर्थिक मदद की जाती है, वो बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत एक अच्छा प्रयास है राज्य सरकार का हमारा। ठीक है, कि इतनी अच्छी एक स्कीम चलाई है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कई लोग ऐसे हैं, कई मेरे जानकारी में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके परिवार में माँ की या पिता की या दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पे उन बच्चों का जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो तो फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन हम कहीं ऐसे देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इतने छोटे हैं कि वो उन्हें अभी किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो उन सभी के लिए जो 3000 रुपए की एक आर्थिक सहायता है उनकी 21 वर्ष की आयु तक, ये एक अच्छा प्रयास है राज्य सरकार का। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है इसमें 5% का एक आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 5% आरक्षण रिजर्वेशन राज्य सरकार की नौकरियों हेतु। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक कदम है कि राज्य सरकार की नौकरियों में हमारा 5% का आरक्षण इन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता की कोरोना से डेथ होती है। ठीक है,
ये चीज है। और साथ ही साथ इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की जो एक पढ़ाई है, जो एक रोजगार है, ठीक है, ये सारी चीजें जो एक प्रशिक्षण वगैरह है, इनमें एक अतिरिक्त की सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। होता है उसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और हमारा रोजगार में सहायता भी एक की जाएगी, ठीक है। शिक्षा एवं रोजगार में सहायता, तो राज्य सरकार, ठीक है, इतनी चीजें तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या करेगी, शिक्षा एवं रोजगार में भी उनके एक सहायता करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट है कि जब तक इन्हें क्या है, राज्य सरकार इन्हें क्या करेगी, एक प्रशिक्षण भी देगी, ठीक है। रोजगार में सहायता कर रही है तो इसी तरीके से उन्हें क्या करेगी, एक प्रशिक्षण भी देगी कि उन्हें किस प्रकार से अपना रोजगार करना है, ठीक है। किसी भी चीज के लिए उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस योजना के अंतर्गत रखी गई है कि अगर जैसे कोई ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो जाती है, तो एट दैट पॉइंट हम देखते हैं कि उनकी एक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनका जो मकान है या जो जमीन है, कोई भी सारी चीजें, ठीक है, जो अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पे कुछ ऐसा ना हो कि उन बच्चों की या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वो संपत्ति वगैरह बेच दी जाए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज करी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उसमें ये चीज किया गया है कि 21 वर्ष की आयु, जब उस बच्चे की 21 वर्ष की आयु होगी, तब वो उसे संपत्ति को ही, उस बच्चे को ही अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार होगा। उससे पहले जब तक कि वो 21 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक अगर वो कोई अन्य कोई उस संपत्ति को बेचेगा तो वो इलीगल होगा, ठीक है, उस पर एक कार्यवाही वगैरह होगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया गया है, बहुत एक जो अच्छी विशेषता कही है इस योजना की, बहुत अच्छा एक मुख्य बिंदु कही है, वो ये चीज भी रखी गई है कि पैतृक संपत्ति पर, ठीक है, पैतृक संपत्ति पे पर अधिकार किसका है, बच्चे का है, ठीक है, अधिकार बच्चे का है। और वो क्या करेगा, पैतृक संपत्ति पर अधिकार बच्चे का है के तहत वह 21 वर्ष के बाद संपत्ति बेचने का अधिकार रखता है, ठीक है। उससे पहले उस संपत्ति पे उसका पूरा अधिकार है और उसे कोई बेच नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये रही हमारी आज की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जिसके बारे में हमने इस लेक्चर में चर्चा करी। अगले लेक्चर में हम कोई दूसरी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें हैं, आपको इसके की पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, जैसे 3000 रुपये महीना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय 22 मई 2021 को तीरथ सिंह रावत सरकार द्वारा। और क्या क्या चीजें हैं कि ये सारी जो इसकी विशेषताएं हैं, ये सारा आपका इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसे बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे मुख्य बिंदु जो इसके हैं वो आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, आप अपना भी सपोर्ट करिए जब मैं आपको इतना सपोर्ट कर रही हूँ तो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।